हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स वाला सूरज महतो। और आज हम लोग पढ़ने वाले 10th स्टैंडर्ड का टॉपिक प्रोबेबिलिटी। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं इंटरेस्टिंग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग जो मैथ्स के बाकी के टॉपिक्स पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग को स्टेप्स बताया जाता है और हम लोग वैसे सॉल्व करते हैं। लेकिन प्रोबेबिलिटी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम लोग को अपना दिमाग का यूज करना रहता है, चाहे वो कोई भी इवेंट के बारे में हो या किसके बारे में। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है पॉसिबिलिटी, मतलब कोई भी चीज़ का पॉसिबिलिटी निकालना। जैसा अभी IPL चल रहा है तो IPL में क्या, अभी चेन्नई और मुंबई का मैच है तो उसमें क्या पॉसिबिलिटी है? या तो मुंबई जीतेगा या फिर चेन्नई जीतेगा या फिर मैच टाई हो सकता है। तो ये तीन ही पॉसिबिलिटी, या फिर मतलब बारिश वगैरह आ जाए तो मैच रद्द हो सकता है। तो इसके अलावा तो और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर हम लोग बात करें टॉस के टाइम, तो टॉस में क्या होता है? या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। अगर हम लोग बात करें डाइस का, तो डाइस में क्या 1 2 3 4 5 6 यही नंबर आ सकते हैं। इसी तरह से हर चीज़ का एक पॉसिबिलिटी होता है और उसी को हम लोग फाइंड करते हैं प्रोबेबिलिटी के हेल्प से। अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी के लिए जो यूज करते हैं पॉसिबिलिटी के लिए नॉर्मल डे टू डे लाइफ में, वो होता है मे बी, श्योर, वाई नॉट। ये सब वर्ड है जो हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी के लिए। तो अगर हम लोग, मैं एक एग्जांपल लूँ पॉसिबिलिटी का, तो जैसे कि टॉस हो गया, तो टॉस ऑफ कॉइन में क्या होता है? एक तरफ हेड रहेगा या फिर टेल, इसके दो पॉसिबिलिटी ही है। अगर मैं डाइस की बात करूँ, डाइस में क्या हो सकता है? ये 6 आ सकता है या फिर 5 आ सकता है या फिर 4 आ सकता है या फिर 3 आ सकता है या फिर 2 आ सकता है या फिर 1 आ सकता है। तो ये किसका था केस? डाइस का। तो इसी तरह से हर चीज़ का पॉसिबिलिटी होता है। जैसे अगर टेम्परेचर की में भी बात करें तो पॉसिबिलिटी है कि बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो ये सब जितने भी पॉसिबिलिटी है, ये सब पॉसिबिलिटी के ही एग्जाम्पल हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा जो इसमें पहला टॉपिक है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब ऐसे एक्सपेरिमेंट जिसके आउटकम्स हम लोग को पहले से ही पता होते हैं। जैसे ऐसे बहुत सारे एग्जांपल मैंने अभी भी दिए। जैसे टॉस की बात करूँ तो हेड टेल हम लोग को पता है, इसमें से ही कुछ आएगा। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट जिसमें हम लोग को रिजल्ट नोन होता है एक्सपेरिमेंट के पहले से ही, बिफोर एक्सपेरिमेंट। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो इसके बाद जो हम लोग अगला स्टार्ट कर रहे हैं वो होता है आउटकम। अभी आउटकम क्या होता है? जैसे अभी हम लोग ने रैंडम एक्सपेरिमेंट पढ़ा। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या पढ़ा कि जिसका रिजल्ट हम लोग पहले से प्रेडिक्ट करते हैं। तो आउटकम जो रिजल्ट होता है ना रैंडम एक्सपेरिमेंट का, उसको हम लोग बोलते हैं आउटकम। तो रिजल्ट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे कि अगर मैं बात करूँ डाइस की, तो उसमें क्या क्या आउटकम है, मतलब रिजल्ट क्या क्या रहेगा? 1 या फिर 2 या फिर 3 या फिर 4 या फिर 5 या फिर 6। तो कौन सा डाइस का केस हुआ? तो आप लोगों ने अपने लाइफ में पहले प्ले कार्ड तो खेला ही रहेगा। प्ले कार्ड अगर किसी को ना समझा तो जुआ, तो वो हम लोग नॉर्मली खेलते नहीं है, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हम लोग को उसका यूज आता है। तो अगर प्ले कार्ड के बारे में नॉलेज हम लोग को होना चाहिए। तो टोटल कार्ड जो होते हैं, वो टोटल कार्ड होते 52। उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें से 26 रेड कार्ड है और 26 ब्लैक कार्ड है। उस 26 में भी उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें 13 हार्ट कार्ड है, जिसको सिंबल ऐसा रहता है कुछ हार्ट के जैसा, और उसमें 13 डायमंड कार्ड है। डायमंड कार्ड है। और इसमें बात करूं तो 13 क्लब कार्ड है और 13 स्पेड कार्ड है। तो इसमें जो 13 हार्ट, 13 डायमंड, 13 क्लब और 13 ये स्पेड कार्ड है, उस 13 में क्या क्या होता है? उसमें होता है एक किंग होता है, क्वीन होता है, जैक होता है, उसके बाद 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और ए, जिसको हम लोग एस बोलते हैं, इक्का, वो भी होता है। तो अभी जो हम लोग महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो 10th का टेक्स्ट बुक है, उसका 5th लेसन का फर्स्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग को दिया है, हाउ मैनी पॉसिबिलिटीज आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब हम लोग को क्वेश्चन के हिसाब से बताना है कि उसमें कितने पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं। तो उसमें जो हम लोग को फर्स्ट क्वेश्चन दिया है
वनीता नोज द फॉलोइंग साइट्स इन महाराष्ट्र, सी इज प्लानिंग टू विजिट वन ऑफ देम इन हर समर वेकेशन। तो वनीता मतलब समर वेकेशन पे कहीं घूमने जाना चाहती है और जगह का नाम दिया अजंता, महाबलेश्वर, लोनार सरोवर, ताडोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अम्बोली, रायगढ़, माथेरान और आनंदवन। तो आप लोग देखेंगे तो इसमें कितने 8 पॉसिबिलिटी है, या तो वो अजंता जा सकती है, या फिर महाबलेश्वर, या फिर लोनार सरोवर, या फिर ताडोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, या फिर अम्बोली, या फिर रायगढ़, या फिर माथेरान, या फिर आनंदवन। तो इसमें से कहीं भी हो जा सकती है। टोटल कितने पॉसिबिलिटी है? 8। इसका जो सेकंड क्वेश्चन दिया है, एनी डे ऑफ वीक टू बी सेलेक्टेड रैंडमली, मतलब जो हमारा वीक होता है 7 डेज का, तो उसमें से कोई भी एक दिन, तो या तो आप लोग संडे में सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो ये 7, इसमें कितने पॉसिबिलिटीज़ हो जाएंगे? 7 पॉसिबिलिटीज़। और थर्ड क्वेश्चन जो दिया है उसमें दिया है सेलेक्ट 1 कार्ड फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड। तो कार्ड का भी हम लोगों ने देखा उसमें कितना टोटल 52 कार्ड होता है, तो उसमें से कोई भी एक सेलेक्ट करना है, तो वो कोई सा भी कार्ड हो सकता है ना, इसलिए उसका पॉसिबिलिटीज़ कितना हो जाएगा? 52। उसके बाद 1 नंबर फ्रॉम 10 to 20, तो 10 to 20 में कितने टोटल नंबर हो जाएंगे? 10 नहीं, 10 नहीं होंगे क्योंकि 10 को भी तो काउंट करना है, तो उसमें कितने पॉसिबिलिटी हो जाएंगे? 11। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर, और आई होप आपको लेक्चर पूरा समझ में आया और आप लोगों ने लेक्चर एंजॉय किया। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो अपने फ्रेंड्स को भी। और इसका नेक्स्ट लेक्चर हम लोग जल्दी लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर।